सो हाय गाइस, आई एम रीच्ड नाउ एयरपोर्ट। तो हमारे ऋषभ भाई आ रहे हैं सामने से हमें रिसीव करने के लिए। सो भाई हमने बोर्डिंग पास निकलवा लिए थे। पूछना बेटर लग रहा है मेरे को पूछते। सो ये देखो फीलिंग हो रही है। तो भाई तो वहाँ पे बड़ी फ्लाइट्स नहीं जाती हैं, छोटी फ्लाइट्स जाती हैं। तो ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट। जैसे ही एग्जिट करोगे ये गिरा गेट और यहाँ से निकलोगे तो ये सामने जो ऑटो खड़े हैं ना आप। सो गाइस हमने ये जो अभी कैब ने जो हमें ड्रॉप किया है, सामने जो कैब जा रही है हमें फाइनली हमने चेंज कर लिया है। तो गाइस बात ऐसी है कि हमने सोमनाथ बाबा के दर्शन कर लिए। हम लोग अभी सोमनाथ मंदिर ये रहा। तो यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सारी चीजें आप घूम सकते हो 30 रुपए में। तो हाय गाइस, आई एम रीच्ड नाउ एयरपोर्ट। तो अभी एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। 3:50 के अप्रॉक्स 4 बज गए हैं। ऋषभ ने बोला थोड़ा जल्दी आ जाना, तो थोड़ा सा मस्ती कर लेंगे। तो सब यहीं पे है T1 पे ही। तो वहाँ मिलते हैं आगे, बाय। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं ही बढ़िया। सो देश का युवा आज निकल चुका है, आपको ऑलरेडी पता है, गुजरात, सोमनाथ और नागेश्वर के लिए और द्वारका के लिए। बट तो एक कहानी में ट्विस्ट है, वो आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, बाय। तो कहानी में ट्विस्ट ये है भाई कि डायरेक्ट फ्लाइट सोमनाथ की मिली नहीं हमें। तो हम जा रहे हैं पहले दमन एंड दीव। दमन दीव से हम जाएंगे, तो पहले हम जा रहे हैं दिल्ली टू अहमदाबाद। अहमदाबाद में लेओवर है 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे के बाद निकलेंगे हम दमन एंड दीव। दमन एंड दीव से फिर हम सोमनाथ जाएंगे कैब करके, कि मैं थोड़ा सा बीचेस एंड ऑल आपको दिखाऊं। और मेरा मन भी कर रहा था कि थोड़ा सा हैंग आउट भी हो, है ना। तो गोवा जैसी फीलिंग आई। बीचेस, मेरे को बीच देखने का मन कर रहा था जब से मैं अंडमान गया हूँ। अंडमान के बाद मैं बीचेस देखे भी नहीं है, तो भगवान ने अच्छा कर दिया। बहुत प्यारी जगह है, आप सर्च करना इंटरनेट पे, तो वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ से हम चलेंगे सोमनाथ, मिलते हैं उधर ही, बाय। सो हमारे ऋषभ भाई आ रहे हैं सामने से हमें रिसीव करने के लिए। ऋषभ ने बोला कि तुम आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को ATM पता नहीं था। ठीक है, और ये हमारे आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, चलो मेरे को एक्सेस कराओ जल्दी से और पैसे निकलवाओ मेरे। जब तक ये है हमारी जिंदगी में, तब तक कोई दिक्कत नहीं है एयरपोर्ट पे। तो भाई हमने बोर्डिंग पास निकलवा लिए थे, और दोनों बोर्डिंग पास निकलवा लिए थे क्योंकि वहाँ पे टाइम बर्बाद ना हो मेरा, क्योंकि वहाँ पे भी अहमदाबाद में भी 1.5 घंटे का लेओवर है ना। अब सिक्योरिटी चेक इन कराते हैं, फिर चलते हैं आराम से। सो गाइस सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है कि एयरपोर्ट का पूरा मैप देख सकते हो आप। यहाँ पे कितना बढ़िया डिस्प्ले कर रखा है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। ये रनवे रहा, इधर पूरा एरिया। सो गाइज हमने सिक्योरिटी चेक इन करा लिया, बोर्डिंग पास भी मिल गया। अब हम चल रहे हैं सीधा जहाँ से फ्लाइट हमारी जाएगी, ठीक है, दिल्ली टू अहमदाबाद। फिर अहमदाबाद 1.5 घंटे का कनेक्टिंग फ्लाइट है मेरी दमन एंड दीव के लिए, ठीक है। फिर हम वहाँ से वहाँ जाएंगे। तो आपको सारी चीज़ें बताते हैं, आपको बारी बारी से मिलते हैं उधर ही, बाय। ऋषभ को करो बाय बाय। सो हमने कर लिया है चेक इन। अब हम चल रहे हैं अंदर, और अंदर का सीन दिखाते हैं आपको। गाइस हम अराइवल पे कितने बज रहे हैं, टाइम देखो 7:31 पर हम अहमदाबाद पहुंच गए हैं। सो अब हम यहाँ से जाएंगे, हमारी जो सेकंड फ्लाइट है वो है दमन एंड दीव की। सो यहाँ पे शायद आई थिंक मेरे को 1.5 आवर वेट करना पड़ेगा। इसके बाद वी विल गो दमन एंड दीव। सो ये बेल्ट नंबर 4, हमारी जो इंडिगो की फ्लाइट का जो लगेज था वो बेल्ट नंबर 4 पे आ रहा था। सो अभी हम यहाँ से पता करते हैं कि नेक्स्ट फ्लाइट जो मेरा बोर्डिंग पास है वो कहाँ से है। तो सारी चीज़ें बताते हैं आपको। सो अहमदाबाद
एयरपोर्ट घूमा भी नहीं था और सुना था कि काफ़ी अच्छा बना रखा है, बट आज आपको दिखाता हूँ कैसा बना रखा है, क्या थोड़ा यूनिकनेस है यहाँ पे, है ना। तो सारी चीज़ें बताते हैं आपको। अच्छा तो लग रहा है काफ़ी, बट मेन एरिया में एंटर करते हैं वो दिखाते हैं। अभी तो अराइवल पे ही हम यहाँ पे, ये सारा एरिया अराइवल का है। सो आगे चलते हैं तब दिखाते हैं आपको। सो अभी मैंने पूछ लिया कि जोन 1 गेट नंबर 8 किधर है। CISF वाले भैया बैठे थे, तो भैया ने बोला सीधा जैसे ही आपने एग्जिट किया है, एग्जिट से सामने की तरफ एरिया चले जाओ, ऐसे ही गेट नंबर 8 और जोन 1 यही है ना। ये तो वहीं चल रहे हैं और इसके बाद एंटर करते हैं। तो सारी चीज़ें बताता हूँ आपको कि कैसे स्टोरी स्टार्ट हुई है ना, और दमनदीप क्यों जा रहा हूँ। सो एयरपोर्ट में एक्सेस करके सारी चीज़ें बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास 1.5 से 2 घंटे हैं यहाँ के लिए। सो गाइस, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। डीजी यात्रा एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करो और बोर्डिंग पास अटैच करो उसमें, और डीजी यात्रा सामने है, वहाँ पे जाके स्कैन करो। लाइन से बच जाओगे, कोई भीड़ नहीं मिलेगी आपको। और ये देखो सामने डीजी यात्रा का बोर्ड लगा हुआ है। और भी चेक इन हो रहे हैं, बट आप अगर जल्दी चेक इन करना है आपको तो डीजी यात्रा के थ्रू कर सकते हो। तो ये मैंने डीजी यात्रा के थ्रू चेक इन कर लिया। सो यहाँ से सामने से डीजी यात्रा आराम से चेक इन कर सकते हो। और ये आ गया मैं। अब मेरे को ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन लगी है लंबी लंबी, ये लाइन में नहीं लगना पड़ा, ना इसमें इस वाली लाइन में लगना पड़ा, ना इसमें। सीधी डीजी लॉकर डीजी यात्रा एप्लीकेशन डाउनलोड किया और सामने से किया, स्कैन करना पड़ता है और सीधा हम वापस। सीधा हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए। सो गाइज, हमने अहमदाबाद एयरपोर्ट से भी चेक इन करके हम सारा कुछ सिक्योरिटी चेक करके गेट नंबर 8 के सामने आ गए थे। यहीं से मेरी फ़्लाइट दमन एंड दीव के लिए जाएगी। सो ये रहा गेट नंबर 8 और ये रहा वेटिंग एरिया। यहाँ पे वेट करते हैं, फिर चलते हैं आराम से। सो गाइज, 8:45 बोर्डिंग टाइम दिखा रहा था। अभी तो यहाँ पे कोई काउंटर पे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा गेट नंबर 8 दीव जो आप देख रहे हैं ना, दमन दीव, तो यहाँ से हम एंटर करेंगे। सो गाइज, हमारा यहाँ से भी चेक इन हो गया है। हम जा रहे हैं बस में बैठने, बस से चलते हैं अब। बाय। सो ये देखो फ्यूलिंग हो रही है, ऐसे करते हैं फ्यूलिंग। तो गाइज, हम जो हमारा जो एयरक्राफ्ट है छोटे वाला, तो वहाँ पे बड़ी फ्लाइट्स नहीं जाती हैं, छोटी फ्लाइट्स जाती हैं। तो ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट जिससे हम जाएंगे। क्यूट सा लग रहा है कितना, है ना। तो हम इससे जाएंगे। चलो बाय, मिलते हैं उधर ही। सो फाइनली वी आर लीविंग गाइस। 9:43, इट्स 9:43 और हम अब निकल रहे हैं यहाँ से। सो गाइस, हम आ गए हैं दीव एयरपोर्ट। सो हम बस एग्जिट कर रहे हैं। ये एग्जिट है, ये एयरपोर्ट का छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत ज्यादा, एक रनवे है ओनली, और हम एग्जिट करके चल रहे हैं फिर। सो गाइस, एग्जिट करोगे जैसे ही आप दीव एयरपोर्ट से, जैसे ही एग्जिट करोगे ये गिरा गेट और यहाँ से निकलोगे तो ये सामने जो ऑटो खड़े हैं ना, आपको ऑटो मिल जाएंगे जहाँ पे भी आपको जाना होगा। सो गाइस, हमने एयरपोर्ट से निकलते ही ऑटो कर लिया था। ऑटो का जो फेयर है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बसेस जाती नहीं है सोमनाथ के लिए, तो हमें पहले जाना पड़ेगा यहाँ से बस स्टैंड से सारी बसेस जाती हैं। और वहाँ से देखते हैं, बताते हैं आपको क्या फेयर है बस का और कितना टाइम लगता है सोमनाथ पहुँचने का, है ना। सो गाइस, बिल्कुल अंडमान जैसी फीलिंग आ रही है। जैसे अंडमान गया था तो अंडमान में भी सेम ऐसा ही था, बट वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी और है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है वहाँ से, और ह्यूमिडिटी भी कम है। अगर एरिया की हम बात करें तो एरिया बिल्कुल सेम लग रहा है अंडमान निकोबार जैसा। एंड गाइस, थोड़ा सा प्लान में चेंज करा है मैंने, क्योंकि होटल ने बुक किया नहीं था। तो हम सोच रहे हैं पहले जो वो वाला सीन है सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर वाला, वो ख़त्म करते हैं। इसके बाद आके ना यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। पहले सोच रहा था कि पहले दमन को, द्वीप को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे, बट थोड़ा सा प्लान चेंज किया है कुछ रीजन के चलते। पहले हम वो तीनों चीज़ें कवर करेंगे, इसके बाद, क्योंकि टाइम तो है हमारे पास, इसके बाद हम ये कवर करेंगे यहाँ पे। चलो बाय। सो ये रहा यहाँ का पुलिस हेडक्वार्टर। एरिया तो काफ़ी डेवलप लग रहा है यार, जितना सोच रहा था कि अंडमान के जैसा होगा वैसा तो खैर नहीं है। सो गाइस, ये जो आप सड़क देख रहे हो, तो ये जो दीव सिटी है, ये सिटी साइड रोड जाती है सीधा। सो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, क्या बोलते हैं, बस स्टेशन है, ठीक है। ये सारा बस स्टेशन का ही एरिया है। जो एयरपोर्ट है वहाँ से बस स्टेशन की दूरी है 8 किलोमीटर, ठीक है। तो 200 रुपये ऑटो वाले ने लिए हैं, तो मेरे को बस स्टेशन छोड़ दिया। अब जो आपको ये बसेस दिख रही हैं,
ठीक है, ये भी जाती हैं, ये गवर्नमेंट बसेस हैं, 200 रुपए में जाती हैं सोमनाथ के लिए, ठीक है। और जो आपको GRCT दिख रहा है, GSRCT, ठीक है, ये भी बुकिंग पे चलती है और पैसे भी ले लेते हैं, ये जाती है 350 रुपए में। तो चलो देखते हैं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, है ना, बताते हैं। सो गाइज, हमने ये जो अभी कैब ने जो हमें ड्रॉप किया है, सामने जो कैब जा रही है, हम इस पे ही आए थे। तो हमने ना बस के चक्कर में नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे बस का टाइमिंग भी थोड़ी ज़्यादा थी और ये जो कैब वाला था वो मेरे को मिल गया था। तो कैब वाले ने बोला कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि कैब का जो फेयर था वो 350 रुपये था, 350 के अप्रॉक्स। और इस कैब वाले ने हमसे लिए हैं 400 रुपये। तो हमें ड्रॉप कर दिया। वहाँ से काफ़ी खैर टाइम लगता है यार पहुँचने में, तो अच्छे से आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। सो आगे का सीन बताते हैं कि होटल हम ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सब बताते हैं आप। सो गाइज, हमने ना क्या बोलते हैं, यहाँ आके थोड़ा सा गर्मी है तो हमने सोचा कि थोड़ा डिहाइड्रेशन, क्योंकि तो यहाँ पे आके हमें ये 40 रुपये का नारियल दिया है। पानी तो खैर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलो मिलते हैं। सो गाइज, हमने मंगाई थी यहाँ की, गुजरात में हम जो पहली बार आए हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे मंगाई थी कुछ रोटी, ठीक है, और ये दही अंडी। तो अभी इसका स्वाद बताते हैं। बहुत सुना है कि स्वाद वाद ना यहाँ का कुछ थोड़ा सही नहीं होता, तो रिव्यू करके बताते हैं, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, फाइनली हमने चेंज कर लिया है। अब हम प्लान यही है कि पहले दर्शन कर रहे हैं सोमनाथ बाबा के, ठीक है, और इसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सोचते नहीं है यार, ज़्यादा सोचेंगे जो सोचो वो होता नहीं है। तो अभी हम बैग अपना सबमिट कराने जा रहे हैं, देखते हैं लॉकर मिलते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं लॉकर का अलग होता है यहाँ पे, और फ़ोन वोन का अलग होता है। सो गाइज़, ये है मेन चौराहा, जहाँ पे हमने ऑटो ने हमें उतारा था, ठीक है। और जब ऑटो ने हमें उतारा तो यहाँ से इधर जाओगे तो लॉकर की साइड है, लेफ्ट साइड जाओगे तो लॉकर आपको मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। तो हम वहीं जा रहे हैं लॉकर देखने, ठीक है। तो ये धर्मशालाएं बनी है आप यहाँ पे भी ले सकते हो रूम, बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। और ये शॉप्स भी हैं खाने पीने की आप। और सामने रहा मंदिर, हम वहाँ पे जाएंगे दर्शन करने, है ना। सबसे पहले लॉकर देखते हैं भाई। तो ये लिखा है ना डिजिटल लॉकर, ठीक है। सो गाइज, हमें अभी लॉकर जो हमने अभी यहाँ पे हमें जो लॉकर दिखाई दी है, तो हमने भैया से पूछा तो 20 रुपए घंटा पर बैग, बड़ा वाला जो बैग होता है ना अपना, तो 20 रुपए घंटा पर बैग बताया है यहाँ पे। अब देखते हैं कितने भी घंटे लगे हैं, कितने लग रहे हैं। तो गाइस, बैग सबमिट करा दिए। अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर सोमनाथ के बाबा के दर्शन करने, और आपको दिखाते हैं क्या टाइमिंग्स हैं, वो भी बताएंगे आपको। क्या VIP लाइन यहाँ पे भी होती है कि नहीं होती है, वो भी बताएंगे आपको। सारी चीजें बताएंगे बारी बारी से। सो यहाँ पे ऑटो आपको ड्रॉप करेगा और यहाँ से मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। एक चीज और बताता हूँ आपको, यहाँ से जैसे ही एंट्री करोगे आप, तो आपका वॉच जैसे मेरे हाथ में दिख रही है आपको, और आपका फोन, वो आप एंटर करने के बाद जैसे ही आगे जाओगे तो निशुल्क सेवा है वहाँ पे, मतलब विदाउट एनी मनी। तो वहाँ पे आराम से आप सबमिट करा सकते हो फ्री में। और क्योंकि बैग के साथ यहाँ पे सीन समझ नहीं आ रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि मेरे पास इतना बड़ा लॉकर नहीं है, ठीक है, सो दैट आपका बैग कैरी कर पाए हम लोग। आपकी बेल्ट, आपका वॉच, आपका फोन, ये लोग सबमिट करा के यहाँ पे, मतलब आप सबमिट करा सकते हो यहाँ पे। तो ये सीन है। अब चलो आगे चलते हैं और आगे क्या सीन है बताते हैं आपको। और रही बात स्पेस की, स्पेस यहाँ पे काफी बढ़िया है, ठीक है, उज्जैन से भी बढ़िया है सच में। अब मंदिर के पास जाके देखते हैं कि मंदिर का क्या सीन है, वो बताते हैं आपको। सो गाइस, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप अपना फोन जमा करा सकते हो और वॉच अपनी, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको आसपास के एरिया घूमने हैं तो ये जैसे बस जा रही है ना, त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर, श्री राम मंदिर, परशुराम, बाणगंगा, भलका तीर्थ, 30 रुपए में आपको पूरा ये जितने भी लिखे चीजें देख रहे हो ना, ये पूरी चीजें घुमा देंगे आराम से। इसमें बस में बैठ जाओ, जैसे आंटी बैठ रही है ना, तो आप आराम से घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं सच में। और शिवलिंग का साइज जितने भी अभी हमने देखे हैं ना, जितने भी 4 ज्योतिर्लिंग किए हैं, उसमें सबसे बड़ी शिवलिंग का साइज यही था। और इतने प्यारे दर्शन, यहाँ पे कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई भी VIP ट्रीटमेंट नहीं है, आप आराम से जाओ। और 35 रुपए का गंगा जल मिलता है आपको, मैं यही सजेस्ट करूंगा, वो जरूर लेना और वहाँ पे जल चढ़ाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भीड़ नहीं होती ज्यादा, ठीक है। स्पेस बहुत ज्यादा है। और मंदिर की टाइमिंग्स ये मैंने डाल दी है, कितने से कितने बजे ओपन होता है, कितने से कितने बजे बंद होता है, तो ये सारी टाइमिंग्स डाल दी है मैंने इसीलिए। और आराम से प्रसाद लो। और जो मंदिर की लोकेशन है ना, इतनी प्यारी है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मंदिर, उसके पीछे समंदर, पूरा समंदर। सो गाइज, हमने दर्शन कर लिए एज यू ऑल नो। हमने बैग भी ले लिया है वापस से, और वही 20 रुपए के घंटे के हिसाब से पर बैग बताया था। सो 20 ही रुपये हुए हैं, ज्यादा हुए नहीं, 1 घंटा ही हमने मंदिर में लगाया, ज्यादा लगाया नहीं। और दर्शन बहुत ही प्यारे हुए हैं और यही एरिया था। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं द्वारका,
और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। रही बात स्टे की, मैंने स्टे यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि मेरे को सेम डे दर्शन करने थे, यहाँ से द्वारका निकलना था। द्वारका में स्टे करूंगा जाके, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ना। और बात करें अगर बसेस की, तो बसेस बहुत महंगी है यहाँ पे। यहाँ से द्वारका जाने के लिए 1500, 1600, 1700 रुपये दिखा रहा है, बट हम जाएंगे गवर्नमेंट बसेस से, उसका फेयर बहुत ही अच्छा होता है। और जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी जा रहा हूँ बस अड्डे के साइड, और बसेस की टाइमिंग्स भी, गवर्नमेंट बसेस की टाइमिंग्स भी सही होती है, तो हम आराम से जा सकते हैं। सो गाइस, सामने रहा मंदिर, और सामने निकल के ही मंदिर का, ठीक है, ये इधर आओगे आराम से और सीधा जाओगे आप गवर्नमेंट बसेस के लिए। एक चेक पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे चेक पोस्ट पे जाके गवर्नमेंट की बसेस जाती हैं द्वारका के लिए। फेयर भी काफी रिलायबल होता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, और आराम से आप यहाँ से जा सकते हो। तो ये रही गवर्नमेंट बसेस की बात। प्राइवेट बसेस का मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं, टाइमिंग्स उनकी डिफरेंट होती है और प्राइस बहुत हाई है यहाँ पे, ठीक है। और रही बात ट्रेन की, तो ट्रेन हमें दिखा रहा था 1000 रुपये पर पर्सन, बट नाइट में है 11:30 बजे के अप्रोक्स, तो हमने वो भी कैंसिल ही है, ठीक है। अगर वो कुछ नहीं मिलेगा तो फिर वही करेंगे। अभी हम जा रहे हैं गवर्नमेंट बसेस के लिए। सामने आप देख रहे हो, तो ये सामने ही बस अड्डा है, ठीक है। बताते हैं आपको कितने की टिकट मिली, कितने की नहीं मिली, है ना। सो गाइस, हम लोग अभी सोमनाथ मंदिर ये रहा, ठीक है। तो हम लोग आराम से घूम घाम के आए थे। तो यहाँ पे एक बीच है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, ऊँट पे घूम आराम से, ये जो कैमल होते हैं, कैमल पे आप बैठ के घूम सकते हो, बीच घुमाते हैं वहाँ से। फिर घोड़े भी हैं, घोड़े से भी घूम सकते हो आराम से। तो 50 रुपये पर पर्सन लेते हैं ये लोग। आप आराम से यहाँ पे घूमो, और फोटो वोटो आपको क्लिक करानी है वो करा सकते हो कैमल पे बैठ के। सो ऐसा मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है डर। तो बस ये था कुछ सीन ऐसा समंदर का यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, लोग फोटोज खिंचा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमें 6 बजे तक तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रहना ही है, ठीक है। और 6 बजे 6:30 बजे हमारी बस है, फिर निकलते हैं हम। बाय। सो गाइज, मैं क्या बता रहा था आपको कि जो अपने फर्स्ट ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो उसकी लोकेशन बताता हूँ आपको। ये रही ज्योतिर्लिंग, और इसके पीछे की लोकेशन देख सकते हो आप, ये रहा समंदर। बताओ, मतलब भोलेनाथ जंगलों में भी रहे, समंदर के किनारे भी रहे, मतलब भोलेनाथ ने सच में ऐसे ही नहीं भोलेनाथ है, ठीक है। व्यू देखो यार, इससे अच्छा व्यू क्या ही हो सकता है। मतलब लुक एट द व्यू, ये मंदिर और ये सामने अरेबियन सी। लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू, क्या सही व्यू लग रहा है यार। इससे अच्छा व्यू क्या ही हो सकता है, इतना प्यारा लग रहा है यार। सो गाइज, बात ऐसी है कि हमने सोमनाथ बाबा के दर्शन कर लिए हैं। एज यू ऑल नो, हम मंदिर में आए, हम यहाँ पे पहुंचे एयरपोर्ट पे 11 बजे। 11 बजे हमने ऑटो लिया, बस स्टैंड आई, बस स्टैंड से हमने कैब ली, तो हम सीधा आ गए सोमनाथ आके हमने दर्शन किए, ठीक है। दर्शन करके अब क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस द्वारका, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टे करना नहीं था, तो हम जाएंगे द्वारका। द्वारका से हम नागेश्वर, बेट द्वारका और मेन द्वारका, ये चारों 3-4 चीजें हैं वो सारी एक्सप्लोर करेंगे। बात करें अगर हम यहाँ की, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लोर कर लिया अच्छे से। हम मंदिर के पीछे ही है, ठीक है। हम मंदिर के पीछे का एरिया बहुत ही प्यारा लग रहा था, हमने वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। तो हमने बोला कि चलो चलते हैं। दोस्त एक मिल गया था, विशाल, वो भी सोलो ही ट्रैवलर ही है, और मैं भी एक सोलो ही ट्रैवलर हूँ, ठीक है। तो हम वहाँ पे मिल गए, तो उसने बोला कि चलो साथ में ही अब करते हैं ट्रिप। तो बोलते हैं ना कि ट्रैवल कभी भी करो ना कोई पार्टनर मिल ही जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ भी, हमेशा मेरे साथ यही होता है। केदारनाथ गया था तो वहाँ पे भी कोई मिल गया था, काशी में भी, उज्जैन में भी। हाँ, तो आपको बताते हैं टिकट के बारे में। तो हम यहाँ पे एक मंदिर से सामने ही निकलते, सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ, वहाँ पे एक बस अड्डा है। किसी से भी आप पूछोगे कभी भी आओगे कि यहाँ पे बस अड्डा कहाँ है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की बसेस जाती हैं। 3 बजे भी जाती हैं, 4 बजे भी जाती हैं, 6 बजे भी जाती हैं। बट हमें जो टिकट मिली है वो 6 बजे की मिली है, ठीक है, सॉरी 6:30 की। तो 6:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे द्वारका के लिए। और टिकट के प्राइस की बात करें तो गवर्नमेंट का प्राइस था 200 रुपये पर पर्सन, और प्राइवेट की बात करें तो शायद 1000 या 1200 रुपये के अप्रॉक्स था। तो ये था सीन बस का। ट्रेन का वो आपको बता ही दिया है, 1000 रुपये पर पर्सन लग रहा था। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर बाकी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो, हम बताएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन। सोमनाथ का ब्लॉग करते हैं एंड, अब मिलते हैं सीधा द्वारका में, और द्वारका के बारे में सारी चीजें बताते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।